हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं जो ऊप्स कंसेप्ट हम लोग का यूज़ होता है, तो वो ऊप्स कंसेप्ट हम लोग का जावा की लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, और कुछ प्रॉब्लम आपको तो भी आती क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जावा क्या है? तो जावा एक ऐप का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है मुझे कि हम अपने कोड को, अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ऐप डेवलपमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है वो बहुत ही इंटरैक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ही यूज़र इंटरैक्टिव होते हैं। बहुत ही ईजिली बहुत ही सिंटेक्स उनका होता है और बहुत ही आसान से आप उसको समझ सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। फिर ये डायनेमिक होते हैं। ये डायनेमिक जो लिखा है ये हमारे मेमोरी से रिलेटेड है, ये हम आपको फर्दर बताने वाले हैं। और फिर इससे जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनता है वो बहुत ही सिक्योर होता है। सिक्योर बहुत होता है, कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी चीज़ बिल्कुल सिक्योर तो हो नहीं सकती कि कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता या फिर कोई क्रैक नहीं कर सकता। उसे कोड को कर सकते हैं पर बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी उसको कोड को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं जावा की हिस्ट्री के बारे में। जावा जो डेवलप की थी उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग एंड सन माइक्रो सिस्टम। ये एक उसके डेवलपर थे और सन माइक्रो सिस्टम जो था ये कंपनी थी। ठीक है, इसमें से भी कुछ लोगों ने हिस्सा लिया था उसको डेवलप करने के लिए, और ये डेवलप हुई थी 1991 में। उस टाइम इसका नाम रखा गया था ओक। ठीक है, बट 1995 में ऐसा हुआ था कि उसका नाम जो था ओक चेंज करके रख दिया गया था जावा। कुछ रीजंस रहे होंगे उसके, तो अब हम आपको बताएंगे जो कुछ ना कुछ इसे कंपाइलेशन में कि कैसे रन करती है सिस्टम पे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे कैसे कैसे रन करेगी। जैसे विंडोज़ पे हो गया, मैक पे हो गया, और लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। तो उसमें इसकी कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है और उसमें जो स्मॉल जैसे कि डेफिनेशन है जो यूज़ करने वाले हैं हम, जैसे कि बाइट कोड, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, तो अब हम आपको वो बताने वाले हैं। तो अब हम आपको बताएंगे सिंपल कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम लोग हर बार यूज़ करेंगे। तो जैसे कि है पहला हमारा सोर्स कोड, फिर ऑब्जेक्ट कोड और ये बाइट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जो कोड लिखते हैं रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं मैनुअल लैंग्वेज विद दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में। ठीक है, जैसे अब हम लोग जावा में लिखेंगे पब्लिक क्लास, फिर क्लास का नेम देंगे, फिर हम लोग ब्रैकेट्स यानी उसकी बॉडी ओपन करेंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS यानी आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। तो ये सब होगा। तो ये क्या है? उसका पूरा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेज किस तरह सिंटेक्स में होगा ये वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो मशीन नहीं समझ सकती है, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं समझता है। ठीक है, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट कोड पे। ये क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज होती है, या फिर कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज होती है। ये होती है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 1 एंड 0 के फॉर्म में होती है, कुछ इस तरीके से। कुछ भी बाइनरी नंबर्स में हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। फिर आता है बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है? मशीन लैंग्वेज फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ये प्योरली ना ही हम लोग की सोर्स कोड में आती है, ना ही हमारे प्योरली ऑब्जेक्ट कोड में आती है, पर ये होती है मशीन लैंग्वेज जो कि सिर्फ और सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन के लिए होती है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है ये हमको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो हम आपको बता रहे हैं अब कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है किसी भी सिंपल मशीन की, यानी कि कह सकते हैं ऑर्डिनरी मशीन में जो हम लोग की कंपाइलेशन प्रोसेस होती है उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग लिखते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, जो बताया मैंने आपको अभी कि सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, मैनुअल स्क्रिप्ट में होता है। फिर उसको कन्वर्ट करता है मशीन, कंपाइलर कंपाइल कर देता है उसको, फिर वो बन जाता है मशीन कोड में। और मशीन कोड जो डायरेक्ट होता है रन करता है डिफरेंट मशीन्स पे। जैसे कि अगर आप उसको रन कर सकते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, आपका मैक हो गया, विंडोज़ हो गया। ठीक है, ये होता है सिंपल कंपाइलेशन प्रोसेस। बट अगर हम लोग बात करते हैं जावा की तो उसमें प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होती है, ऐसी नहीं होती है।
तो हम लोग का सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का मशीन लैंग्वेज होता है जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के लिए होता है। ये बाइट कोड यहाँ पर एंटर करता है JVM में। ये वर्चुअल मशीन है, कोई भी रियल मशीन नहीं है। इसमें बाइट कोड आता है, यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है वेरीफायर से, देन ये प्रोसेस किया जाता है यहाँ पर इंटरप्रेटर में। कोई भी लैंग्वेज को अगर आप कंपाइल करते हैं और बिना इंटरप्रेटर के आप यूज़ करेंगे तो जहाँ तक है वो नहीं रन करेगी, आपको इंटरप्रेटर कोई ना कोई यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जावा जो होती है यहाँ पर यूज़ करती है जस्ट इन टाइम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। पहले सिंपल इसने कंपाइलर यूज़ किया, पर यहाँ पर ये इसका दूसरा कंपाइलर, इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि तरह क्या है हम लोग का इंटरप्रेटर है। फिर इंटरप्रेटर जो हमारा होता है वो चेंज करता है उसको हम लोग की मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को फिर यहाँ सेंड करता है, मेमोरी में स्टोर करता है वो, जिससे हम लोग उसको किसी भी मशीन पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। फिर वो JVM हम लोग की उस पूरी जो हम लोग का निकल के आया है मशीन कोड, उसको सेंड करता है मशीन पे, जिससे कि उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि आप जावा पे के कोड को आप किसी भी प्रोसेसर पे रन कर सकते हैं। तो पहले जो हम लोग की सोर्स कोड होती है वो एक्सटेंशन यूज़ करती है .java की फाइल, फिर उसको कंपाइल किया जाता है जावा कंपाइलर से। ये वाला कंपाइलर नहीं, जो इसके पहले कंपाइलर यूज़ होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। फिर हम लोग का बनता है बाइट कोड जो कि जनरेट होता है, और वो यूज़ करता है एक्सटेंशन .class फाइल। फिर हम लोग का JVM होता है, एक वर्चुअल मशीन है जो कि उस बाइट कोड को रीड करती है और इंटरप्रेट करती है। हमारा पूरा जो कोड होता है उसी इंटरप्रेटर की लैंग्वेज पे हमारा डिपेंड करता है। फिर वो डिफरेंट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, OS होते हैं, उन पे रन करता है, उसके हार्डवेयर कम्बिनेशन पे रन करता है। और हमारा जो JIT कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, वो एक पार्ट है JVM मशीन का, उसमें वो बाइट कोड आके एग्जीक्यूट होता है और फिर रियल टाइम में रन होता है एक एक उसका पीस करके, और फिर वो हम लोग की मशीन में चला जाता है और हम लोग को उसका मिलता है आउटपुट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक का हमने आपको पूरा इंट्रो दिया है, उसको कैसे हम लोग रन करते हैं, क्या उसकी स्टार्टिंग होती है वो बताया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।